स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्वाड्रेटिक फंक्शंस के ग्राफ्स लिखने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक फंक्शंस देख ली थी कि क्या होती है, उसके डिफरेंट रूट्स किस तरह से निकाले जाते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में सीख लिया था। अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखनी है तो प्रीवियस में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। तो आज की वीडियो में हम ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस की बात करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, इस तरह f of x इज इक्वल्स टू a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, सपोज दैट हम इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ये x और y एक्सिस मैंने बना दिया। और स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हमेशा हमारे पास पैराबोला शेप ही बनेगी। पैराबोला शेप मीन इस तरह से, या तो वो ओपन्स अप होगा, या वो ओपन्स डाउन होगा, या ओपन लेफ्ट होगा, या ओपन राइट होगा, राइट। अब वो ओपन्स अप कितने एक्स यूनिट पे होगा, कितने वाई यूनिट पे होगा, हो सकता है वो इस तरह वर्टेक्स पे ओपन्स अप हो सकता है वो वर्टेक्स पे ओपन्स डाउन हो। तो ये सारा हम आज की वीडियो में देखेंगे कि एक पैराबोला को किस तरह से स्केच किया जाता है, यानी कि क्वाड्रेटिक फंक्शन की स्केचिंग हम आज की वीडियो में देखेंगे, राइट। तो अब ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, कितना करीब है, तो ये सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। स्टूडेंट, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने रूट्स की बात की थी। तो रूट्स का मतलब ये होता है कि जिस तरह मेरे पास एक पैराबोला है ना, अब ये पैराबोला एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, एक्स एक्सिस से दूर है। अब इसके अगर मैं डिफरेंट वैल्यूज और भी देती जाऊंगी तो ये इसी डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो अगर मेरे पास पैराबोला एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, पैराबोला डज नॉट टच एक्स एक्सिस, नॉट टचिंग एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो रूट्स आए होंगे कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, तभी वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। लेकिन अगर वो हमारे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, जिस तरह ये वाला पैराबोला देखें, ये एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ये डाउनवर्ड पैराबोला देखें, ये भी एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर रहा है। तो अगर वन पॉइंट एक्स एक्सिस को टच करे तो इसका मतलब है जो रूट्स हमारे पास आएंगे वो रिपीटेड रूट्स होंगे, जो केस को हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था। लेकिन अगर हमारा पैराबोला कुछ कुछ इस शेप में है कि वो एक्स एक्सिस के दो पॉइंट्स को टच कर रहा है, एक ए पॉइंट हो गया और एक बी पॉइंट हो गया, तो अगर हमारा पैराबोला दो पॉइंट्स को टच कर रहा है, इसके दो पॉइंट्स को, एक्स एक्सिस के दो पॉइंट को टच कर रहा है, तो इसका मतलब है हमारे पास रियल रूट्स है एंड डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट रूट्स, राइट। तो इस तरह पैराबोला को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि अगर वो एक्स एक्सिस को टच बिल्कुल नहीं कर रहा तो इसका मतलब है इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स है। अगर वो एक पॉइंट को टच कर रहा है इसका मतलब इसके रूट्स रिपीटेड है, और अगर दो डिफरेंट पॉइंट को टच कर रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे पास डिस्टिंक्ट रूट्स है। अब स्टूडेंट, हम बात करते हैं किसी भी इक्वेशन के ग्राफ की, कि अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है, जिस तरह से लेट सपोज मेरे पास है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है ना, और मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो स्टूडेंट, जब भी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए कुछ कंडीशंस हमने यहाँ पे लिखी है कि सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि उसकी कॉन्केविटी क्या है, कॉन्केविटी चेक करेंगे। अब ये कॉन्केविटी क्या होता है, कॉन्केविटी ये होता है कि आप ए की वैल्यू को चेक करें। अब यहाँ पे ए की वैल्यू नेगेटिव है, अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब ये है कि हमारा पैराबोला ओपन्स अप होगा। ओपन्स अप का मतलब ये कि इस डायरेक्शन में होगा। अगर ए की वैल्यू नेगेटिव में हुई तो इसका मतलब है हमारा पैराबोला डाउनवर्ड होगा, यानी कि ओपन्स डाउन, यानी कि इस शेप का पैराबोला होगा। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम कॉन्केविटी चेक करें। कॉन्केविटी चेक करने के बाद हमारा अगला स्टेप होता है कि हम इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालें, राइट। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के बाद तीसरा स्टेप ये होता है कि हम उसका वाई इंटरसेप्ट निकालें। वाई इंटरसेप्ट के वो वाई एक्सिस के किस पॉइंट को टच कर रहा है। फिर वाई इंटरसेप्ट निकालने के बाद चौथा ये है कि आप उसका वर्टेक्स निकालें। वर्टेक्स का मतलब ये है कि ये वाला जिसका कोना होता है हमारा पैराबोला का, ये वर्टेक्स निकालें। फिर इसके बाद अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की जरूरत है तो हम एक्स्ट्रा पॉइंट निकाल लें, और अगर जरूरत नहीं है तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम ना निकालें। तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमारे पास ऑप्शन है।
स्टूडेंट पहला स्टेप हमने क्या करना है, इसकी कॉन्केविटी चेक करनी है, यानी कि ए की वैल्यू चेक करनी है। तो ए की वैल्यू जब इसको कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास है -1, बी की भी निकाल लेते हैं, बी की है -2 और सी की है 3। तो जब ए की वैल्यू -1 है यानी कि ये लेस देन 0 है, राइट। तो लेस देन 0 में हमारा पैराबोला कॉन्केव डाउन होगा, कॉन्केव डाउन होगा, राइट। तो इस तरह से हमने पहली चीज तो निकाली कि पैराबोला जो बनेगा वो डाउनवर्ड ओपन होगा, राइट। फिर हम आते हैं अगले स्टेप की तरफ, यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट द एक्स इंटरसेप्ट। और एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकाला जाता है कि आप y को 0 कर दें, y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। y यहाँ पे क्या है, f ऑफ x है। तो जब मैं f ऑफ x की जगह पे 0 पुट करूंगी तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करते हुए हम इसके रूट्स निकाल लेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है मेरे पास, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कीजिए और x की रूट्स निकाल लीजिए। तो b की वैल्यू हमने निकाल के रखी हुई थी, यहाँ पे b की वैल्यू -2 पुट करेंगे, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर है, बी की वैल्यू -2 पुट करेंगे, -4, a की वैल्यू -1 है और c है मेरे पास 3 और डिवाइड करवाएंगे 2a के साथ और a की वैल्यू है मेरे पास -1। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस +2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 और ये डिवाइड होगा -2 के साथ। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 प्लस 4 इज 18 सॉरी 16 और डिवाइड होगा ये -2 के साथ। तो अंडर रूट 16 4 आता है, 16 का रूट 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय -2। 2 कॉमन ले लीजिए, 2 यहाँ पे कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 1 प्लस -2 कॉमन लिया हुआ तो 2 रह जाएगा और डिनोमिनेटर में भी -2 था तो 2 से 2 कैंसिल होके x की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस -2। अब x को एक दफा प्लस में लिखेंगे -1 प्लस 2 और x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 और एक दफा इसको -1 -2 करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा -3। तो x के हमारे पास दो रूट्स आ गए, एक है 1 और एक है -3। और जब इसको पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि हमें तो ग्राफ में पुट करना है तो x की वैल्यू 1 है और y इसमें 0 है क्योंकि हमने 0 पुट करके ही x इंटरसेप्ट निकाला है। और दूसरा x की वैल्यू -3 है और इसमें भी y 0 ही है। तो रूट्स मेरे पास आए हैं 1,0 और -3,0। एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यूज आ गई। तो ये दो रूट्स एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यूज आ गई है, एक्स इंटरसेप्टेड पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब तीसरा स्टेप ये होता है कि वी हैव टू फाइंड आउट वाई इंटरसेप्ट। और वाई इंटरसेप्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ता है, राइट। तो जो ये इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है y is equals to -x square minus 2x plus 3, इसमें जब x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, सिर्फ क्या बचेगा 3। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। तो x हो गया 0 और y हो गया 3। तो y इंटरसेप्ट का भी पॉइंट हमने निकाल लिया जो कि है 0,3। y इंटरसेप्ट का मतलब है कि ये वो पॉइंट होगा जो हमारा पैराबोला हमारे y एक्सिस को टच करेगा, राइट। तो यहाँ से हमने y इंटरसेप्ट भी निकाल लिया। अब अगला स्टेप ये है कि हमें इसका वर्टेक्स निकालना है, राइट। तो वर्टेक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वर्टेक्स निकालने के लिए x का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद होता है। x का फॉर्मूला क्या होता है कि -b/2a। अब माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू मौजूद है आपकी इक्वेशन के लिए -2/2a यानी कि 2 - 1।
तो माइनस से माइनस ये खत्म हुआ, 2 से 2 खत्म हुआ, तो रिजल्ट सिर्फ क्या आया मेरे पास, -1। तो x की वैल्यू तो आ गई -1, x की वैल्यू -1। अब इस -1 को जब अपने इक्वेशन में डालेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे डाल के देखिए, y इज इक्वल टू माइनस एक्स की जगह पे -1 का स्क्वायर -2, एक्स की जगह पे -1 + 3। तो ये -1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा यहाँ पे, तो ये -1 माइनस माइनस +2 + 3, 3 + 2 5, 5 - 1 इज 4, राइट। तो मेरे पास जो वर्टेक्स का पॉइंट आया है, वर्टेक्स का आया है x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू आई है 4। तो ये वर्टेक्स का पॉइंट भी हमने निकाल लिया है, राइट। अब अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट की नीड है तो एक्स्ट्रा पॉइंट निकाल लें, अगर नीड नहीं है तो नहीं निकालना, राइट। निकाल लेंगे तो वो अच्छी बात है, ताकि हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो प्रॉपर शेप में बनेगा। तो एक मैं पॉइंट निकाल लेती हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट, एक दो निकाल लेते हैं हम यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट। और एक्स्ट्रा पॉइंट कैसे निकलेंगे, हम x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखें। सपोज मैं x की वैल्यू रखती हूँ -2, ये मैंने अपनी मर्जी से रखी है। -2 को जब मैं अपनी इक्वेशन में पुट करूंगी तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी 3, राइट। तो पुट करके देखिएगा, जहां जहां x का -2 पुट कीजिएगा और f ऑफ x यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो एक्स्ट्रा पॉइंट में ये हमने निकाल लिया -2, 3 का पॉइंट, राइट। बस एक ही पॉइंट काफी है, चाहे तो और निकाल लें, वरना आई थिंक इट्स इनफ, क्योंकि हमारे पास रूट्स रियल रूट्स थे, तो हमारे पास दो एक्स इंटरसेप्ट आ गए। अगर मेरे पास एक एक रूट होता, एक एक्स इंटरसेप्ट होता, या मेरे पास कॉम्प्लेक्स रूट होते तो एक्स इंटरसेप्ट तो होता ही नहीं, तो फिर हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स ज्यादा निकालते। तो इस केस में जब मेरे पास रियल रूट्स है, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट दो आ गए हैं मेरे पास, तो एक्स्ट्रा पॉइंट एक काफी है। और तुरंत ये पॉइंट्स मुझे उठाने और अपनी ग्राफ में डालने हैं। तो यहाँ पे हम अपनी स्केल कर लेते हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है मेरे पास, यहाँ पे ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। अब यहाँ पे जितनी भी एक्स की वैल्यूज है, इसको जरा गौर कीजिएगा। मिनिमम एक्स की वैल्यू है -3 और मैक्सिमम है 1। तो ठीक है, हम इतना इतना गैप ले लेते हैं, ये गैप इक्वल रखिएगा, राइट। ये गैप इक्वल होगा तभी आपका ग्राफ प्रॉपर शेप में बनेगा। और y की जो मेरे पास वैल्यूज हैं, ये दोनों तो 0 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है। तो इसका मतलब ये है कि हम कुछ इस शेप में बना लेते हैं, 1 2 3 और ये है 4, राइट। तो अपने पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। तो पॉइंट्स किस तरह से प्लॉट होगा, अच्छा ए की वैल्यू कॉन्केव डाउन, मतलब इस शेप में बनेगा मेरा पैराबोला। तो ये माइंड में रखिएगा, ये मुझे कॉन्केविटी से पता चल गया कि मेरा पैराबोला डाउनवर्ड शेप में बनेगा। तो सबसे पहले वर्टेक्स का पॉइंट हम ड्रॉ करते हैं। वर्टेक्स का पॉइंट है -1, एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू होती है पहली वाली, दूसरी वाली वाई की होती है। तो एक्स की वैल्यू ये एक्स एक्सिस है, एक्स की वैल्यू -1 ले ली। अब -1 के बाद हमने वाई ढूंढना है, वाई यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हम आकर डॉट डाल देंगे और लिखेंगे -1, 4, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे -1 है और y की वैल्यू यहाँ पे 4 है। x पे भी ढूंढ लेंगे, फिर देखेंगे y पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। नेगेटिव में है तो नीचे जाएंगे, पॉजिटिव में है तो ऊपर आएंगे। तो इसका मतलब ये वर्टेक्स मेरा बन गया, कुछ इस शेप का पैराबोला बनने जा रहा है, राइट। अब x इंटरसेप्ट हम ढूंढते हैं। x इंटरसेप्ट है 1, 0, 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। इसका मतलब है ये वाला पॉइंट है जहाँ पे x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 0। फिर दूसरा x इंटरसेप्ट है -3, 0, यानी कि ये वाला पॉइंट है जहाँ पे x की वैल्यू है -3 और y की वैल्यू है 0, राइट। y इंटरसेप्ट यानी कि x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 यहाँ पे है और y की वैल्यू 3 यहाँ पे है, राइट। तो ये मैंने कुछ स्केचिंग कर ली है। अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट रह गया -2/3, -2 ये रहा, -2/3 का मतलब ये है कि कहीं यहाँ पे मेरे पास ये पॉइंट होगा, तो इसको लेबल कर दें -2/3 और ये वाला था 0/3। तो बस आपके पास सारे पॉइंट्स आ गए। अब इसको फ्री हैंड के जरिए, स्केल से ज्वाइन नहीं करना, फ्री हैंड यूज करते हुए इसको आप इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं।
और फिर इसको फ्री हैंड से स्केल से ड्राइंग नहीं करेंगे, फ्री हैंड से इसको ज्वाइन करेंगे। तो कुछ इस शेप का पैराबोला हमारे पास आएगा। कॉन्केव डाउन है क्योंकि इसकी कॉन्केविटी नेगेटिव है थी, तो इस शेप का पैराबोला हमारे पास आएगा। तो स्टूडेंट देख लिया हमने कि किस तरह से पैराबोला ड्रॉ होता है। अब एक आप लोगों के लिए टास्क है, आप लोग मुझे पैराबोला फाइंड आउट, पैराबोला स्केच करके दिखाइए, और पैराबोला का जो फंक्शन आप लेंगे वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 4x+5, राइट। और इसमें सारा काम कीजिए, ये 500 स्टेप्स कीजिए और इसका पैराबोला स्केच करके देखिए कि आपका पैराबोला ठीक आया है। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड कर दी थी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए।